प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन हमें मनुष्य के स्वभाव और ईश्वर की दया के बीच के संघर्ष को समझने का अवसर देते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 4 में हमें कैन और हाबिल की कथा सुनाई जाती है, जो केवल दो भाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह ईर्ष्या, क्रोध और ईश्वर की न्यायपूर्ण करुणा की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। इसी तरह मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं कि कैसे फरीसी प्रभु से चिन्ह मांगते हैं, परंतु उनकी मांग विश्वास से नहीं बल्कि परीक्षा लेने के लिए थी। इन दोनों पाठों में एक समान संदेश छिपा है, मनुष्य की कमजोरी और ईश्वर की महानता। कैन और हाबिल ईर्ष्या का परिणाम। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि जब कैन और हाबिल ने प्रभु को भेंट चढ़ाई तो प्रभु ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर कि कैन के मन में ईर्ष्या और क्रोध भर गया, प्रभु ने उसे चेतावनी दी, जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घाट लगाकर बैठेगा, क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? यह पद हमें सिखाता है कि जब हमारे मन में गलत भावनाएं आती हैं तो हमें उन पर नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन कैन ने अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं रखा और अपने भाई की हत्या कर दी। जब प्रभु ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहां है, तो उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह उत्तर मनुष्य के पापी स्वभाव को दर्शाता है। जब हम दोषी होते हैं तो हम झूठ और बहाने और बचाव का सहारा लेते हैं, लेकिन प्रभु सर्वज्ञानी है। उन्होंने कैन को दंड तो दिया, परंतु दया भी दिखाई। प्रभु ने उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे एक चिन्ह दिया जिससे कोई उसे मार ना सके। फरीसियों की परीक्षा, विश्वास की कमी। सुसमाचार में फरीसी प्रभु से स्वर्ग से कोई चिन्ह मांगते हैं ताकि वे उन्हें परख सकें, लेकिन प्रभु ने कहा, इस पीढ़ी को कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इसका कारण यह था कि वे पहले ही प्रभु के कई चमत्कार देख चुके थे। अंधों को दृष्टि मिली, बहरों ने सुना, रोगियों को चंगा किया गया, फिर भी वे विश्वास नहीं कर सके। यही समस्या आज भी बनी हुई है। बहुत बार हम भी ईश्वर से प्रमाण मांगते हैं, जबकि वह हमें हर दिन अपने प्रेम और अनुग्रह के चिन्ह दिखाते रहते हैं। इन दोनों पाठों से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, ईर्ष्या और क्रोध को नियंत्रित करें। जब हमें लगता है कि किसी और को अधिक आशीष मिल रही है, ईश्वर की अनुग्रह मिल रहा है, तो हमें जलन या घृणा करने के बजाय प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरा, अपने पाप को स्वीकार करें। जब हम गलती करते हैं तो हमें बहाने नहीं बनाना चाहिए, बल्कि प्रभु के पास लौटकर क्षमा मांगनी चाहिए। तीसरी बात, ईश्वर के चमत्कारों को पहचाने। हमें हमेशा चिन्ह या प्रमाण की मांग करने के बजाय विश्वास करना सीखना चाहिए। प्रभु हर दिन हमें आशीर्वाद और कृपा देते हैं, हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। कैन की कथा हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और क्रोध का परिणाम विनाशकारी हो सकता है, लेकिन प्रभु हमें सुधारने का अवसर देते हैं। फरीसी की परीक्षा हमें चेतावनी देती है कि जब हम लगातार प्रमाण मांगते हैं तो हम अपने विश्वास को कमजोर बना रहे होते हैं। आज के पाठ हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने हृदय को पाप, ईर्ष्या और अंधविश्वास से मुक्त रखें। हमें अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए, ना कि ईर्ष्या और द्वेष। प्रभु हमें हर समय सुधारने का अवसर देते हैं। हमें चाहिए कि हम उसका सही उपयोग करें और विश्वास में बढ़ें। आइए हम अपने मन को पवित्र करें, ईर्ष्या और अविश्वास को त्यागें
और प्रभु की कृपा में सच्चे विश्वास के साथ चलें। प्रभु हमें अपने अनुग्रह से भरे और अपने प्रेम में बढ़ने की कृपा दे। आमीन।